तत्त्वम् असि। सभी अवतारों को मेरा नाम। आज की जो चर्चा का विषय है वह है भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 12 में अर्जुन को दिया गया भक्ति योग का उपदेश आज हम साथ साथ उस पर मिलकर चर्चा करेंगे और जो समझ हमारे अंदर गहराई में है उसको सतह पर लाने का प्रयास करेंगे, उसको अनुभूत करने का प्रयास करेंगे। साथियों, जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि हे भगवान, हे माधव, जो व्यक्ति उस निराकार पर ब्रह्म को पूजता है, उसकी सेवा में लगा रहता है, उसको अपना जीवन अर्पित कर देता है, वह श्रेष्ठ है या जो व्यक्ति साकार परमात्मा को अपना जीवन समर्पित कर देता है वह श्रेष्ठ है? तो भगवान इस पूरे अध्याय में अर्जुन के इन्हीं प्रश्नों के जवाब अलग अलग श्लोकों के माध्यम से देते हैं और वे कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने पूरे संपूर्ण मन को, अपने चित्त को स्थिर करके अचल मन से मेरे में ध्यान करता है, पूर्ण भाव से मेरी भक्ति करता है और अपने संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है, मेरे साकार रूप को समर्पित कर देता है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। और साथ ही वे यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति उस परब्रह्म, जो निराकार परब्रह्म है, उसको जानने में, अपने आत्मज्ञान में रुचि रखता है और उस आत्म साक्षात्कार के माध्यम से उस निराकार परब्रह्म को पालना चाहता है, वह मार्ग भी श्रेष्ठ है। लेकिन यह जो आत्म साक्षात्कार के द्वारा उस परब्रह्म तक पहुंचना है, यह बहुत ही कठिन मार्ग है, यह बहुत दुर्गम मार्ग है। जो देहधारी व्यक्ति होता है उसके लिए बहुत ही कठिन रास्ता है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने समस्त चित्त को, अपने समस्त बुद्धि को स्थिर करके अपने पूरे मन को मेरे में लगा, अपने पूरे भाव को, अपने पूरी फीलिंग को मेरी भक्ति में लगा और अपने कर्मों को मेरे में समर्पित कर। साथियों, यहां जो अर्जुन ने पूछा है कि इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है, तो ऐसा पूछने के पीछे अर्जुन की मंशा यह रही होगी कि इन दोनों में जो भी श्रेष्ठ होगा उस रास्ते को मैं पकड़ लूंगा। और साथियों, हम भी ऐसा ही करते हैं कि श्रेष्ठता की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि ये अलग अलग मार्ग है, परमात्मा के अलग अलग मार्ग है, इनमें से जो श्रेष्ठ होगा हम अपने मार्गों को उसी दिशा में मोड़ देंगे। लेकिन साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन की गहराई को समझा है, पहचाना है, वे अर्जुन के साथ रहे हैं, अर्जुन उनका मित्र है, तो वे अर्जुन की अच्छाई को, बुराई को, खूबियों को, गुणों को, अवगुणों को सब भली भांति जानते हैं। तो वे उसके प्रश्नों का जवाब तो देते हैं, लेकिन अर्जुन के अनुसार जो भी मार्ग श्रेष्ठ है वे उसको उसके लिए बता देते हैं। और होना भी ही चाहिए, बल्कि अर्जुन को यह पूछना चाहिए था कि मेरे लिए क्या मार्ग श्रेष्ठ है, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है जिस पर मैं अपने कर्मों को आगे बढ़ाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण सीधे सीधे उसका जवाब दे देते हैं, क्योंकि व्यक्ति के एक संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के माध्यम से वह किसी मार्ग पर गति करने में सुलभ होता है
वहीं दूसरे मार्ग पर गति करने में वह असहाय होता है। तो व्यक्ति के संस्कारों के अनुसार जो उसके लिए मार्ग उपयुक्त हो वही मार्ग उसके लिए श्रेष्ठ होता है, उसी मार्ग के माध्यम से उसे श्रेष्ठता हासिल होती है। तो अलग अलग मार्ग श्रेष्ठ नहीं होते, जो मार्ग उसके लिए उपयुक्त होता है, जब वह उसी मार्ग पर अपनी श्रेष्ठता से आगे बढ़ता है, अपने आप को न्यौछावर करके पूरे समर्पण से उस पर आगे बढ़ता है, तो वही मार्ग उसके लिए श्रेष्ठ बन जाता है। तो भगवान ने अर्जुन को समझा है, इसलिए उसके लिए वह साकार स्वरूप के माध्यम से आगे बढ़ने की सलाह भगवान श्री कृष्ण ने उसको दी है। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अपने चित्त को, अपने मन को स्थिर कर और पूरे ध्यान से मेरे में लीन हो जा। और यदि तू ऐसा भी नहीं कर सकता तो पूरे भाव के साथ मेरी भक्ति कर। और यदि तू भक्ति भी नहीं कर सकता तो अपने कर्मों को मेरे कर्म मानकर उनको मेरे लिए तो निछावर कर दे। साथियों, जब व्यक्ति इस भांति से अलग अलग नजरिए से एक ही मार्ग को देखता है तो उसकी जो स्पष्टता है वह बढ़ जाती है। जैसे जब अर्जुन अपनी बुद्धि को स्थिर करके पूरे मन से अपने आप को भगवान को अर्पित कर देता है, समर्पित कर देता है, जब उसका मन वहां होता ही नहीं बीच में, जब वहां उसका अहंकार होता ही नहीं बीच में, तो उसके माध्यम से तक भगवान ही कर्म करते हैं। जब वह अपने ज्ञान को इस भांति से उस परमात्मा को समर्पित कर देता है, उस ज्ञान को परमात्मा से इतना ओत-प्रोत कर लेता है कि वह खुद मिट जाता है, तब भगवान ही उसके माध्यम से सारे कर्म करते हैं। फिर व्यक्ति के अपने फीलिंग, अपने भाव नहीं होते, उसके सभी भाव उस परमात्मा के लिए होते हैं, उसके सारे कर्म उसी परमात्मा के लिए होते हैं। फिर एक एक कर्म वह ऐसे करता है जैसे वह कर्म परमात्मा उसके माध्यम से कर रहा है, और ऐसा वह जानबूझकर नहीं करता, वह अपने आप को हटा लेता है, तो फिर सारे कर्म परमात्मा ही करता है। और जब ऐसा करने में जो कर्मों का फल होता है उसकी भी उसे चिंता नहीं रहती। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति भगवान के नाम से अच्छे या बुरे काम करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता? साथियों, हम अभी अपने कर्मों में खुद को लीन करते हैं। सारे कर्म हमारे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, हमारे अहंकार को बीच में रखकर किए गए होते हैं, और उस अहंकार की पुष्टि के लिए जो उसकी इच्छाएं होती है उनको पूर्ण करने के लिए हमारे कर्म होते हैं। तो उन कर्मों के जो फल होते हैं वे भी उसी अहंकार के नियोजन से होते हैं। हमें कुछ चीजें अच्छी लगती है, कुछ हमारी महत्वाकांक्षाएं होती है, तो इन सब के मद्देनजर हम कर्मों का चुनाव करते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को हटा लेंगे, हमारे सभी कर्म उस परमात्मा के लिए हो जाएंगे, जब हम फल की इच्छा नहीं करेंगे। फल की इच्छा न करने का अर्थ हुआ कि जो हमारी महत्वाकांक्षाएं थी, जो हमारे इगोइस्ट कर्म थे, हमने उस आउटलुक से उन कर्मों को करना बंद कर दिया है। और कोई भी व्यक्ति गलत काम तभी करता है जब वह अपने आप को उसके सेंटर में रखता है, जब भी वह अपनी महत्वाकांक्षा को बीच में रखता है।
जब वह अपनी महत्वाकांक्षा को, अपने अहंकार को इस पूरे दृश्य से हटा लेता है, तब वह कोई गलत काम कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि गलत काम वह किसके लिए करेगा? जब वह खुद इस दृश्य से, परिदृश्य से हट गया है, तो फिर वह गलत काम किसके लिए करेगा? जब उसकी खुद की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, सारे कर्म परमात्मा के लिए अर्पित है, तो फिर वह गलत काम क्यों करेगा? अभी तो हम गलत कर्मों का चुनाव इसलिए करते हैं कि हमें कुछ पाना होता, हमें कुछ उन कर्मों का परिणाम किसी अलग भांति से पाना होता है, हमारी कुछ चाह होती है। लेकिन जब हमारी वह सब चाह उस परमात्मा की भक्ति में समर्पित हो जाती है, तो हमारा अहंकार स्वतः गिर जाता है और हमारे कर्मों का जो परिणाम, जो फल होता है, वह शुभ होता है। क्योंकि हमारे कर्म शुभ होते हैं, क्योंकि हमारे कर्म सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहते, अहंकार से मुक्त होते हैं, इसलिए हम गलत काम कर ही नहीं पाते। और इस भांति से किए गए सभी कर्म उस परमात्मा के कर्म बन जाते हैं। तो इस पूरे अध्याय में भगवान ने साकार स्वरूप को देहधारियों के लिए उत्तम बताया है। क्योंकि हम अपने इस शरीर को जानते हैं और इस शरीर का एक स्वरूप होता है, तो हम जो साकार स्वरूप होता है उस पर आसानी से अपने कर्मों को निछावर कर सकते हैं, अपने मन को, अपने भावों को समर्पित कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो कल्पना है या हमारी जो इंद्रियों से परे देखने की एक शक्ति है, उसको न देख पाने के कारण जो निराकार परब्रह्म होता है, वह हमारे लिए दुरूह बन जाता है, वह मार्ग हमारे लिए कठिन बन जाता है। तो जब हम उस साकार स्वरूप के सामने अपने पूरे तन, मन, धन के साथ उस परमात्मा को अर्पित कर देते हैं, और इस सब में हमारे भाव, हमारी फीलिंग ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो हमारा मन है वह भी उस दिशा में गति कर पाता है जिस दिशा में हमारी फीलिंग होती है, हमारे भाव होते हैं। और हमारे कर्म भी करने के लिए हमारा जो यह शरीर है उसी दिशा में अपने कदमों को बढ़ा पाता है जिस दिशा में उसका हृदय उसको जुड़ाव महसूस कराता है। तो हमारा जो यह पूरा सिस्टम होता है, चाहे वह तन का हो चाहे मन का हो, वह सब हमारे भाव से जुड़ा होता है। इसलिए भगवान ने भक्ति योग को, क्योंकि जो हमारी गति है, जो हमारी स्पीड है, वह हमारे भाव के माध्यम से ही बढ़ सकती है, इसलिए भगवान ने भक्ति योग को श्रेष्ठ बताया है, ताकि हमारी जो स्पीड है परमात्मा को पाने की, वह और तेज हो जाए और हम उस तेज गति के साथ, अर्थात बिना अड़चनों के, उस परमात्मा को पाने में समर्थ हो जाए। साथियों, यह सब समझ आप सभी के अंदर पहले से ही है, बस हमने इस समझ को जो हमारी निचले परतें हैं उससे ऊपर की परतों पर लाने का प्रयास किया है। इस पर जो हमने चर्चा की है, उस चर्चा के माध्यम से हमारी यह समझ ऊपर के स्तरों पर आई होगी और हमारे हृदय को छुआ होगा। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।